हेलो स्टूडेंट्स, तो +1 क्लास के लिए केमिस्ट्री का एक पेपर हम लेके आए हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने इसके सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। तो आपका केमिस्ट्री का पेपर अभी नहीं हुआ है, तो हमारे पास कुछ सैम्पल पेपर आए हैं जिनमें से टीचर्स ने आपका पेपर तैयार करना है। तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का पेपर है टर्म 2 का, और 1 मार्क की क्वेश्चन है इसमें। ये सेक्शन ए है और ये आपका 35 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कॉन्जुगेट एसिड एंड अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। तो इसका आंसर है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ वाटर इज अ H3O पॉजिटिव एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर इज अ हाइड्रोक्सल आयन यानी कि OH नेगेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था फर्स्ट। नाउ सेकंड है, व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ अ फॉरवर्ड एंड द रेट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। एट द इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर इक्विलिब्रियम अटेन कर जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाती हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारी वो NS2 NP126 के इक्वल है। नाउ उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पेंटईन टू मिथाइल ब्यूट टू इन और पेंट टू इन। ये एक तरह का MCQ क्वेश्चन है। तो पेंट टू इन है जो वो आपकी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, बाकी दो नहीं करते हैं। उसके बाद राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसका मैंने ब्लू पेन से ही इसका आंसर लिखा हुआ है। 3 इथाइल का मतलब है तीसरे नंबर पे यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, ये आप देख सकते हो CH2 CH3, ये इथाइल ग्रुप है। और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है यानी कि CH2। तो नंबरिंग हमने की है 1 2 3 4 5। तो ये 3 इथाइल एंड 2 मिथाइल जो है इसका नाम पेंटेन पड़ जाता है। और जो नेमिंग आप जानते हो अल्फाबेटिकली चलती है, तो E पहले आता है, तो हमने इथाइल पहले इसका नाम जो है वो बोला ना। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मतलब कि सेक्शन 20 शुरू हो जाता है हमारा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस ऑक्युपाइड 200 मिलीलीटर एट अ प्रेशर ऑफ 0.820 बार एट 20 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्युपाई when it is subjected to external pressure of 1.025 bar at a same temperature। तो यहाँ पे हमको P1 गिवन है 0.820 बार, P2 गिवन है 1.025 बार एंड V1 आपको गिवन है 200 ml एंड V2 हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे बॉयल्स लॉ, P1 V1 P2 V2। तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2 के इक्वल आ जाएगा। देन इसकी वैल्यूज को सब्सिट्यूट करें तो 160 ml हमारा जो है V2 वो आंसर आ जाएगा। Now 7th क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम माइनस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यहाँ पे P डेल्टा V ये गैस के द्वारा किया गया वर्क है, इसको W भी लिखा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट हमारा एक न्यूमेरिकल है, 8th क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल, what is the Kc for the following equilibrium when the equilibrium concentration of each substance is। SO2 की हमको कंसंट्रेशन गिवन है, O2 की गिवन है एंड SO3 की भी गिवन है और रिएक्शन भी यहाँ पे हमको गिवन है। तो हमने Kc कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन हम लिखेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी प्रोडक्ट की SO3 रेज टू पावर 2, SO2 रेज टू पावर 2 एंड O2। हमको सारी वैल्यूज गिवन है तो हम इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास 12.23 जो है Kc की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा आंसर बन जाता है 8th क्वेश्चन का, B सेक्शन का, 2 मार्क्स का। ना उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th है, कैलकुलेट द हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन इन 0.01 mHCl। तो इसका आंसर है यहाँ पे HCl को हमने पहले ब्रेक कर दिया, H पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 0.01 m है, तो ये 10⁻⁻2 m के मोलर के बराबर बन जाती है। नाउ द हाइड्रोक्सल आयन के लिए हमारे पास Kw वाटर का जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है HN प्लस OH हाइड्रोक्सल आयन के बराबर होता है, जो 10⁻⁻14 के इक्वल है। ये हमको याद नहीं रखना पड़ता है। देन OH हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10⁻⁻14 डिवाइड बाई HN, और HN की कंसंट्रेशन हमने अभी 10⁻2 कैलकुलेट की है। तो 10⁻12 मोल है जो वो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी इन HCl में। नाउ राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के फंक्शंस बताने हैं हमने। तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या है, परमिट्स द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंटरनली, ये करंट को अलाउ करता है पास करने में। मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी बना के रखता है।
प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ द सोल्यूशन, इसमें इंटरमिक्सिंग नहीं होती सोल्यूशन की। इट डज नॉट टेक पार्ट इन अ सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता साल्ट ब्रिज। ना उसके बाद 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई बोरोन हैलाइड रेफर्ड एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आर द कंपाउंड विच डू नॉट हैव अ ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स सेंट्रल एटम। तो डेफिशिएंट एटम वो होगा या सेंट्रल एटम वो होगा जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। और बोरोन हैलाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो इसलिए है दैट दे लैक एन ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल बोरोन एटम। तो उसमें बोरोन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता, तो हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल देते हैं उसको। ड्रा द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ C5H12। ये C5H12 है, मतलब पेंटेन की बात की जा रही है। तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स बनती हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये हमको लोअर क्लास 10th में भी था ये। तो एक तो हम स्ट्रेट चेन बनाएंगे CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 कार्बन, और जो है 3 3 6 7 8 9 10 11 12 जो हाइड्रोजन है, तो N पेंटेन इसका नाम बनेगा। और अगर हम आइसोपेंटेन बनाएंगे तो CH3 एक ब्रांच में चला जाएगा, और 2 मिथाइल ग्रुप अगर ब्रांच में जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे नियोपेंटेन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो सेक्शन C एंड D भी हम जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी केमिस्ट्री के सैंपल पेपर पहुंच गए, उनका सोल्यूशन भी आज ही हम अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड बाय।